जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे हड़ताल के हवाले से जो कि मुल्क भर में जारी है। साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बानी पीटीआई की गैर मौजूदगी में एक बार फिर जो ग्रुप्स हैं वो तकसीम का शिकार हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इससे कबल हमने देखा था कि पीटीआई की जानिब से जलसे का कहा गया था 22 अगस्त को, जो नहीं हुआ, और अब जो है 8 सितंबर की डेडलाइन दे दी गई है। लेकिन जो कंक्लूजन निकला था ओवरऑल वो ये निकला था कि बानी पीटीआई की हमशीरा की जो ऑडियो आई थी जिसमें कहा गया था कि आज़म सवाती साहब सुबह सवेरे अडियाला जेल कैसे चले गए, इजाज़त किसने दी, चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, तो फिर खान साहब का नाम लेके फैसले क्यों किए जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो जमात है वो तकसीम हो चुकी है। साथ ही बानी पीटीआई की हमशीरा की मुलाकात भी हुई है केपीके में पीटीआई के वर्कर्स से, जिस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वज़ीर आला केपीके को, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इनका ताल्लुक़ है ज़फ़र अली शाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपके वक्त का। थैंक यू दीदी। थैंक यू सर। जी 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 ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पीटीआई जो है उसकी या पार्टी के रैंक एंड फाइल में कोई है, कोई अज़्म एतमाद की सूरत हाल है या बिकरिंग है या कोई पार्टीबाजी है, नतीजा भी कतन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ ठीक कि है। लोगों को समझना चाहिए कि ये जमात जो जिसने पिछले 2-2.5 साल से इतने बड़े कुंदन से और इतनी बड़ी मुसीबतों से निकल गया और जिनका लीडर आज साल से ज्यादा हो गया अंदर पड़ा हुआ है और उसमें कोई लचक कोई लगिश नहीं आई, तो इस जमात को कौन डिवाइड कर सकता है? ये वो बाकी ये छोटी मोटी बातें होती ही हैं। वो जो कहते हैं ना जी कि ये वो स्वाति साहब जो है वो सुबह 7:30 बजे कैसे चले गए, जेल के दरवाजे की चाबी ना आजम स्वाति साहब के पास है और ना अंदर उसके अपना जनाब जो खान साहब है उनके पास है। वो तो दरवाजा कोई दरवाजे या दीवार फिलान तो नहीं गए ना, दरवाजा खोला है ना, और दरवाजे की चाबी किसके पास है उससे पूछेंगे उसने कैसे खोली है। और ये सिर्फ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट थी जिन्होंने जो जिनको ये सूट नहीं करता था जैसा 22 तारीख का, तो उन्होंने अरेंज किया। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बड़ी विजडम का उन्होंने मुजाहरा किया है कि जब उसी दिन एक मजहबी इज्तिमा, बहुत बड़ा इज्तिमा जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा था और गया भी और फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी हुई जी, तो ये उन्होंने कैंसिल करके तो खत्म नहीं किया, उस जलसे को खत्म नहीं किया जी। वो जलसा अब खुद ब खुद इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से 8 सितंबर को आ गया है, तो जलसा तो होगा। और उस पर अगर खान साहब की अब शीला का कोई रिएक्शन है अच्छा। तो मैं समझता हूँ वो भी बड़ा जायज रिएक्शन है, क्योंकि उस बीबी को तो नहीं पता था कि क्या हो रहा है। तो नेचुरल रिएक्शन यही था कि ये क्या हो गया है जी, किसने कहा, कौन है जिसने मंसूख किया है, अच्छा वगैरह ठीक है वगैरह। सर, उस दिन को याद कर लेते हैं कि जब आज़म सवाती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बैरिस्टर गौर साहब भी मौजूद थे, तो आज़म सवाती साहब ने कहा कि मैं खुद खान साहब से अडियाला जेल मिलने गया और खान साहब का कहना यह है कि मैं किसी भी किस्म का इंतशार नहीं चाहता हूं, इसलिए जलसे को मनसूख किया जाता है और 8 सितंबर को यही जलसा जो है वो हम मुनक्किद करेंगे। जिसके बाद जो बातें हो रही थी, फिर अली अमीन गंडापुर की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि जलसा जो है एस्टेब्लिशमेंट ने मनसूख करवाया था। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि खान साहब ने जलसा मनसूख करवाया है? फिर बात यही होगी ना कि एस्टैब्लिशमेंट ने ही पैगाम दिया आजम सवाती साहब को कि जी आप जाएं अडियाला जेल सुबह सवेरे 7:30 बजे, क्योंकि मुलाकात का वक्त तो नहीं होता, इजाज़त दी गई एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। आजम सवाती साहब गए, खान साहब से बात की, उनका पैगाम दिया, जिस पे खान साहब ने कहा कि हम ये जलसा मनसूख करते। फिर इस तरह की बात हुई होगी सर। हाँ, तो ये विजडम का मुजाहरा है ना कि जब एक बार एक और बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है और कुछ भी मिस हैप हो सकती है, तो ये बहुत बड़ी विजडम का मुजाहरा है मतलब है। और मैं यही कह रहा हूँ ना कि आजम स्वाति साहब दीवार फिलहाल कर अंदर चले गए थे, वो इस्टेब्लिशमेंट ने चाबी जिनके पास है उन्होंने दरवाजा खोला, उन्होंने अरेंज किया, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि खान साहब मेहरबानी करें आज का जलसा रहने दें, आप 4 दिन के बाद कर लें, क्योंकि ये सूरत हाल है तो कुछ भी हो सकता है। तो इमरान खान जो है वो मुल्क और आर्म फोर्सेज के लार्जर इंटरेस्ट में हमेशा बात करते हैं वो, और मैं समझता हूँ कि
बहुत बड़ी विजडम का मुजाहरा किया है उन्होंने। अच्छा कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अलीमा खान साहिबा के बारे में हम बात करें, उनकी मुलाकात हुई है वर्कर से, लेकिन कुछ शिकवे शिकायत भी आ रहे हैं, पार्टी रहनुमाओं की नाराज़गी भी सामने आ रही है, शायद अलीमा खान साहब की सियासत में एंट्री होने जा रही है, ऐसा भी बताया गया है, क्या कहेंगे आप? नहीं देखे वो वैसे तो इमरान खान साहब जो है वो अपनी खानदानी सियासत को फरोग देने के खिलाफ है। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही। अगर लेकिन अगर उनकी बहन ने अपने तौर पर कोई बात की है बहन के जज्बे से या पार्टी की कारकुन के जज्बे से, तो ये कोई इतना बड़ा गुनाह की बात भी नहीं है। ये यहाँ पर एक खानदान के खानदान जो लगे हुए हैं पिछले 40 साल से, मुल्क का सत्यानाश उन्होंने कर दिया है। तो अगर एक बहन ने जिसका भाई अंदर है उसने ये कह दिया है कि अच्छा जी मैं प्रैक्टिकली ये अम्मी काम करूंगी भाई की आजादी तक, तो ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कोई। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, अगर हम बात करें 8 सितंबर के जलसे की, तो आप क्या समझते हैं? एनओसी तो आप लोगों को दे दी गई है, अभी वक्त है, 8 सितंबर में जलसा हो जाएगा पीटीआई का? आई होप कि इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि इस जलसे में खान साहब ने कबल अज वक्त कह दिया है अपने वर्करों को, पार्टी के अहदेदारों को और पूरे पाकिस्तान के जो लोग चाहने वाले हैं उनको, कि अगर आपको कोई ये भी कहे, कोई ये भी ऐलान करे टीवी पे या रेडियो पे कि इमरान खान साहब ने 8 सितंबर का जलसा मुलतवी कर दिया है, तो आप मत माने, मैं कोई ऐसा जलसा अब ये मुलतवी नहीं होगा। और इन्होंने ये बात एस्टैब्लिश उनको भी कह दी है कि 8 सितंबर का जलसा तो होगा। अच्छा सर, अगर हम बात करें सूबाई वुज़रा के हवाले से, मुशीरों के हवाले से, तो हमने तब्दीली देखी है पीटीआई की जानिब से, इसकी आखिर वजह क्या हो सकती है? पार्टी में किसी किस्म का कोई इख्तलाफात? कोई तब्दीली मसला, कोई खास काबिल जिक्र तब्दीली का वो जिक्र भी करे तो वो उसका जवाब देना। हम क्या तब्दीली मसला की है देखी है उन्होंने। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके खतीजा बेटी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पीटीआई से इनका ताल्लुक था, जो कि जिक्र कर रहे थे, बता रहे थे कि किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं होने जा रही, कोई तब्दीली नहीं होने जा रही, और 8 सितंबर को जो जलसा है वो होगा। जब सवाल किया गया जफर अली शाह साहब से कि आप बताएं सर, ये कैसे मुमकिन है कि आजम सवाती साहब जो है वो अडियाला जेल चले गए सुबह सवेरे, तो उन्होंने कहा कि जिनके पास चाबी थी, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट का वो कह रहे थे कि जिनके पास चाबी थी वो उन्होंने चाबी दी आजम सवाती साहब को, और वो अडियाला जेल चले गए और पैगाम लेके गए कि आप ये जो जलसा है ये मंसूख कर दें, आपको जलसे की इजाज़त जो है वो 8 सितंबर को दी जाएगी। नाज़रीन, इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।